हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रायंगल जो चैप्टर है इसकी हम करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है। ये रहा इसका 6 क्वेश्चन। तो देखो 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। बोला एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये रहा एबीसी। देखो ये जिसमें काला वाला सांप चल रहा है, एबीसी। ठीक है। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे देखो। पहली चीज गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के। मीन्स ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। ठीक है। और देन सेकंड चीज हमें गिवन है कि ए डी इक्वल टू ए बी। ए डी इक्वल टू ए बी, ये हमें गिवन है। तो देखो थोड़ा साइड बी ए, ये वाली जो साइड है बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, डी तक प्रोड्यूस की गई इसे, सो दैट ए डी ये वाली साइड इक्वल है ए बी के। ठीक है। तो शो करने के लिए बोला है, टू शो करने के लिए बोला है कि जो बी सी डी है इज अ राइट एंगल। बी सी डी क्या है? ये वाला एंगल पूरा यहां तक बी सी डी है ये। ठीक है। तो जो बी सी डी है क्या राइट एंगल है। मीन्स जो एंगल बी सी डी है ये 90 डिग्री का हमें लाना है। ठीक है। तो 90 डिग्री का लाने के लिए चलो मैं इन एंगल को कुछ मान लेता हूं। जैसे ये मान लिया मैंने एंगल 1, ये मान लिया 2, ये 3 मान लिया और ये 4 मान लिया। ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में ट्रायंगल ये देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि ए बी इक्वल है ए सी के। ये हमें गिवन है। ठीक है। ए बी इक्वल है ए सी के। तो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे करके कि जब कोई ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं ये वाली, तो उसके ये वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। तो मतलब एंगल 2 और एंगल 1 क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे हम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। इसे नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। रीजन क्या होता है इसका? रीजन क्या होता है? देखो इसका रीजन होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब इसी तरह हम एंगल ट्रायंगल देखो इसमें लाल वाला सांप चलेगा। देखो एंगल ए सी डी, ये रहा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। तो हमें इसमें ये ए बी और ए डी इक्वल दे रखी है। देखो दे रखी है ना, ए बी इक्वल टू ए डी। तो लिख लेंगे इसे हम। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है। तो जब ए सी डी लिख लिया हमने तो इसमें हमें क्या गिवन है? देखो इसमें हमें गिवन है कि ए बी ए डी इक्वल है ए बी के। ठीक है। और हमें ये गिवन है पहले से ही कि ए बी इक्वल है ए सी के। जब हमें ये पहले से गिवन है, देखो सपोज करो ये 5 दे रखी है हमें, ये 5 दे रखी है और हमें क्या बोला है कि जो ए बी है ये ए डी के इक्वल है। मीन्स ये भी 5 है। जब ये भी 5 हो गई मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो गई? आपस में इक्वल हो गई। इसलिए हम लिख लेंगे इसे, ये सिंबल होता है इसलिए का, तो इसलिए ए सी इक्वल हो गई ए डी के। ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल हो गई तो जो ये एंगल 3 है और जो एंगल 4 है ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा इक्वल होने का? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों कुछ फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दिया मैंने इसे, ऐड। तो लिखेंगे एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिख, इक्वल टू एंगल 1 है, सेकंड है एंगल 3 है, एंगल 4 है। इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 4। ये आ गया। अब देखो ध्यान से फिगर में, जो एंगल 2 है और 3 है, ये एंगल कौन सा बना रहे हैं, एंगल सी बना रहे हैं। मीन्स इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एंगल बी सी डी इक्वल क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। अब देखो, अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखना, देखेंगे हम इन इन ट्रायंगल एबीसी, नो बीसीडी। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, बीसीडी। अब इसमें देखो, अब इसमें तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। कोई भी ट्रायंगल हो उसमें जो भी 3 एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो लिख लेंगे एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी, तीनों को मिला के क्या आएगा, 180। रीजन क्या होगा इसका, क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो, इसे हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब ये देखो, एंगल बी क्या है हमारा, एंगल बी है 1, एंगल डी क्या है हमारा, एंगल डी है एंगल 4, और एंगल सी को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। ये क्या है, 180 के इक्वल है। अब देखो एंगल 1 और 4 की वैल्यू, यहाँ पे देखो 1 और 4 की वैल्यू क्या है, बीसीडी है। तो एंगल 1 और 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसीडी। तो एंगल बी सी डी प्लस में एंगल बी सी डी 180। अब ये 2 बार है, 2 बार है ये, तो दोनों बार क्या कर लेंगे, उसे ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल 2 बी सी डी इक्वल टू 180। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इतना के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, बी सी डी 180 डिवाइड बाय 2, उसे हम कैंसिल कर लेंगे। उसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और ये हमें लाना था, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें फिगर नहीं दे रखा हमें। बोला एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखो फिगर बनाएंगे इसका, पहले एक लाइन खींचो सीधी ऐसे। तो देखो एंगल ये ए होगा, क्यों ए हुआ, क्योंकि हमें बोला ए क्या है, 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री। और इसमें क्या बोला है, इसे बी ले लिया हमने, इसे सी ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, ए बी इक्वल टू ए सी, मीन्स ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, इक्वल है। बोला फाइंड द एंगल बी और सी। तो देखो गिवन क्या है हमें गिवन है पहली चीज कि एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए 90 डिग्री है। दूसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के। अब फाइंड करने के लिए बोला है टू फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड पहली चीज एंगल बी एंड एंगल सी, ये फाइंड करने के लिए कहा है हमें। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम इन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में क्या गिवन है,
ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। जब ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, हमें गिवन है ये, जब ये गिवन है तो इसके ये वाले एंगल्स पे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मीन्स एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाए तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीनों को मिला के क्या आएगा, 180। किससे, क्या रीजन होगा इसका, वो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो, एंगल ए की वैल्यू हमें दे रखी है 90 डिग्री, तो एंगल ए की जगह क्या लिख लूंगा मैं, 90 डिग्री। और एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180। अब यह 90 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ये क्या हो गया, माइनस का। अब देखो, एंगल बी एंगल सी, इनका सम क्या हो गया, 90 डिग्री। और हम जानते हैं एंगल बी और सी क्या है, इक्वल है, तो एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी को। क्यों लिख लिया इक्वल हमने, रीजन क्या दे देंगे, फ्रॉम फ्रॉम रीजन क्या हुआ इसका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये एंगल बी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। जब एंगल बी 2 बार आ गया तो यहाँ पे एंगल 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एंगल बी कितना हो गया, 90 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 45। और तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है, तो दोनों कितने आ गए, 45। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में हमें बोला है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 ईच, ठीक है। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखो ट्रायंगल ले आते हैं हम, ये है ट्रायंगल, ठीक है। अब इसे नाम दे देंगे हम, इसे नाम दे दिया हमने ए बी देन सी। तो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मींस ए बी इक्वल होगी बी सी के, और ये ए सी इक्वल होगी, ठीक है। तो क्या गिवन है, ए बी इक्वल है ए सी के और बी सी के, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एंगल 60 होते सारे, तो हमें प्रूव क्यों करना है, हमें प्रूव करना है इसलिए हम अपनी मर्जी से 60 एंगल नहीं ले सकते सारे, ठीक है। तो देखो, टू शो, शो क्या करना है हमें, शो करना है कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये सभी क्या है, 60 डिग्री के हैं। ये हमें शो करना है, कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं, ये हमें शो करना है। तो देखो सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, ये ए बी इक्वल टू ए सी है, लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी। इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। अब ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे हम एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। रीजन क्या होता है इसका, इसका रीजन होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसी तरह ये वाली साइड भी इक्वल है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, मीन्स ए सी
इक्वल है बी सी के, तो मीन्स ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे हम एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के। रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो एंगल बी और सी बराबर है और एंगल बी और ए बराबर है, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसे सेकंड नाम दे दिया। तो जब दोनों ही एंगल बी के बराबर है, देखो ये मान लो 50 है, तो एंगल ये भी कितना होगा 50, और बी बराबर है सी के, तो ये भी 50। तो ऑल एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। बट 50-50 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कहीं 50-50 समझ लो, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के और एंगल सी के, ठीक है। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। अब देखो तो कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल क्या आते हैं, 180 के आते हैं। तो लिख लेंगे हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर कितना होगा 180 के। रीजन क्या होगा इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो सारे एंगल इक्वल है, तो सब बी की जगह भी मैं ए ले सकता हूं और सी की जगह भी क्या ले सकता हूं, एंगल ए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 है, यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 डिग्री आ गया, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों क्या आ जाएंगे 60 डिग्री, और हमें यही शो करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। ये रहा आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, इसे ट्राई करना, ठीक है। ओ खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारी 7.2 होती है खत्म, ठीक है। इसे ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में जिसमें हम करेंगे 7.3। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।